ये दोनों पक्ष, बीजेपी भी और तृणमूल भी, दोनों की यही कोशिश है कि जितना कॉन्फिडेंट दिख सकें, तो जो उनके समर्थक हैं कोई बीच में पोल ड्यूटी से छोड़ के ना चला जाए, सब लोग डटे रहें, कोई निराश नहीं हो कि मेरे नेता नहीं है, तो इसके लिए सब लोग जमीन पर आते हैं। बट जो पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार ट्रेंड देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज टीएमसी की जरूर थोड़ी सी बिगड़ी हुई लग रही है। और मुझे इसका प्रिंसिपल रीजन ये लगता है, जहां 2000 से ज्यादा कंपनी सीआरपीएफ की, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की लगाई गई हैं, तो कम से कम जो भय से और दहशत फैला के चुनाव होता था बंगाल में, रिकॉर्ड स्तर पे भय होता था, वो इस बार कम से कम दिख नहीं रहा है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन को भी क्रेडिट जाना चाहिए। और मैं यहां तक बोलूंगा इलेक्शन कमीशन को कि एक बार पोलिंग डल जाए आज की शाम 5 बजे के बाद, तब भी कम से कम 10 दिन तक सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रखें। क्योंकि पोस्ट पोल में तृणमूल के जितने भी गुंडे हैं, वो सब पोस्ट पोल पे जो वायलेंस करते हैं, वो हम सबको पता है। हम लोग कितने ही चुनाव हैं जो कि देख चुके हैं, वो आगे ना हो इसलिए इलेक्शन कमीशन को की एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए चुनाव के दिन के बाद भी। और ये तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ही है कि पोस्ट पोल भी जो है हमारे सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहेंगे, जिससे कि किसी को भी उस हिंसा का डर ना हो। लेकिन जिस तरह से पोल परसेंटेज बढ़ रहा है, दो तस्वीरें हैं। एक वो जो एक फटीग फैक्टर क्या टीएमसी के प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में जिस तरीके से मतदाताओं का रुझान और उनका उत्साह बढ़ रहा है, मैं इन दोनों पर बात करना चाहती हूँ। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, फाल्टा की ही मैं बात करूं तो वहां की एक तस्वीर मैंने देखी आज, जिसे अमित मालवीय बीजेपी के नेता ने भी पोस्ट किया कि इतना इंटेंस ये चुनाव है, इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस आके खड़ी हुई हैं, तब भी हिम्मत देखिए कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगा दिया गया। हिम्मत देखिए फाल्टा में कि तृणमूल के कार्यकर्ता सड़क पर आकर हंगामा कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ना पड़ रहा है। ये ट्रेंड क्या बता रहा है फाल्टा का? हाँ देखिए मीनाक्षी, एक तस्वीर तो ये आई बूथ की, लेकिन एक तस्वीर जब ये सामने आई कि जब कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, उससे लाठी डेढ़ के खदेड़ा गया, तो यकीन मानिए दक्षिण 24 परगना में बैठे हुए घर में जो लोग ये विजुअल्स देख रहे थे, उनके मन में एक बहुत आत्मविश्वास जगा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि शायद ये बंगाल के चुनाव की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण 24 परगना में इस तरीके से जिस हिंसा का जो लेवल होता था डायमंड हार्बर और जो आसपास के जो इलाके हैं, वो तो एकदम उस तरीके का नहीं रहा है। और इस वजह से वो लोग घर से निकले और वोट देने के लिए निकले हैं, और महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन अधिकांश जिस जगह पे पूरे इलाके में मैं घूमा हूं, तमाम लोगों से खूब बातचीत की ऑफ कैंप, तो उन्होंने कहा है कि इस बार बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। पहले तो हम बूथ तक के जा नहीं पाते थे, लेकिन बूथ तक जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग जो घर से निकल रहे हैं, उनसे हम हंसते खेलते माहौल में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। आमूमन चुनाव में दक्षिण 24 परगना में, स्पेशली इस इलाके में, इस तरीके की तस्वीर नहीं होती थी। और दिन तक में तो हिंसा का चरम इस तरीके का होता था कि वहां पर बड़ी बड़ी फोर्स तो आती थी, लेकिन तब तक के बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन इस बार इस तरीके का सिनेरियो कहीं भी देखने को नहीं मिला, खासतौर पर दक्षिण 24 परगना में। और यही वजह है कि पार्टी को जो भी हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि लोगों को बूथ तक पहुंचाना एक जब बड़ा चैलेंज हुआ करता था, अब नजरिए से इंपॉर्टेंट ये है कि मतदाता मतदान के लिए बाहर निकले और बिना किसी डर के निकले। कई बार मतदाता ऑन कैंप बात करता है, कई बार ऑफ कैंप बात करता है, उससे एक बार ये पत्रकारों को ट्रेंड समझ में आ जाता है कि दिशा क्या है इस चुनाव की। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक तस्वीर आई दक्षिण 24 परगना से ही, जहां आप देखें इतना बवाल जो है वो और बढ़ सकता था।